निकट बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता के निर्णायक हैं। आप प्रत्येक चित्र को ज्यादा से ज्यादा 10 अंक दे सकते हैं। उन सभी चित्रों में से 2 चित्र ये हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर ये तय कीजिए कि आप इन चित्रों को कितने अंक देंगे। आपने जो मूल्यांकन किया उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को लगा कि चित्र ब की जगह चित्र अ को ज्यादा अंक मिलने चाहिए। क्या हम एक सूची बनाएं कि चित्र ब को ज्यादा अंक क्यों नहीं मिलने चाहिए? चित्र ब को ज्यादा अंक नहीं मिले क्योंकि छात्र ने चित्र में पूरी तरह रंग नहीं भरा था। रंग फैल गया था और दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। जिन हिस्सों में रंग भरा गया था उनमें रंग भरने का तरीका सही नहीं था। रंग चित्र से बाहर निकल गया था और रंगों का चुनाव भी सही नहीं था। या फिर जिन रंगों को चुना गया था वे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस छात्र ने चित्र अ में रंग भरा था उसने संपूर्णता से काम किया था, जबकि दूसरे छात्र ने ऐसा नहीं किया था। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। तारा के घर पर 12 मेहमान आए थे। जब उसने मेहमानों से पूछा कि वे क्या पीना चाहेंगे, तो कुछ लोगों को दूध पीना था, कुछ लोगों को चाय और कुछ लोगों को कॉफी चाहिए थी। तारा बड़े उत्साह के साथ रसोई में ये चीजें बनाने गई। जब वो रसोई से बाहर आई तब दूध के गिलास कम पड़ गए और कॉफी ज्यादा बन गई। उसने सारा दूध इस्तेमाल कर लिया था। इस बात पर वो बड़ी शर्मिंदा हुई और उसने सबसे माफी मांगी। तारा इस शर्मिंदगी से कैसे बच सकती थी? उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए था? क्या आप जोड़े बनाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपने सुझाव बता सकते हैं? अपने सुझाव देने के लिए धन्यवाद। क्या हम उन सुझावों पर नजर डालें? ऐसा लगता है कि सभी मेहमानों की जरूरतों के अनुसार घर पर पर्याप्त दूध था। घर पर चाय पत्ती और कॉफी पाउडर भी था। तारा को पहले ये ठीक से समझ लेना चाहिए था कि कितने कप चाय, कॉफी और दूध चाहिए, पर तारा ने संपूर्णता से काम नहीं किया। संपूर्णता से काम करने के लिए सबसे जरूरी है काम को अच्छी तरह समझना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना। तो संपूर्णता से काम करने के लिए काम को अच्छी तरह समझना चाहिए। जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप काम को ठीक से ना समझ पाने की वजह से संपूर्णता से काम नहीं कर पाए? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब एक पहेली। मैं आपको 2 चित्र दिखाऊंगा जो एक जैसे दिखते हैं। क्या आप 1 मिनट में उन दोनों चित्रों के बीच जो अंतर है उनको पहचान सकते हैं?
क्या आपने फर्क पहचान लिए? कितनी चीजें अलग थी? सही कहा, उनमें 9 फर्क थे। बहुत बढ़िया। आप ये कर सके क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया और काम को विस्तार से देखा। काम पर ध्यान देना और छोटी छोटी चीजों को विस्तार से देखना, ये भी संपूर्णता का एक पहलू है। कभी कभी हम कुछ सरल चीजों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, पर वे वास्तविक जीवन में बहुत अहम होती हैं। संपूर्णता से काम करने के लिए छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो संपूर्णता से काम करने के लिए काम को अच्छी तरह समझना चाहिए। जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी विस्तार से देखना चाहिए। क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में याद करके बता सकते हैं जिसमें ध्यान से देखना जरूरी था? आपने वो कैसे किया उसके बारे में बताएं और फिर आपकी प्रशंसा किस तरह हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। चीजों को विस्तार से देखने से काम संपूर्णता से होता है और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इससे लोग हमारे बारे में अच्छी राय बनाते हैं और हमारी प्रशंसा भी होती है। इस बात पर मुझे एक चतुर मंत्री की कहानी याद आई। राजा के दरबार में वो मंत्री सबसे महत्वपूर्ण था। एक दरबारी को उससे ईर्ष्या थी और वो जानना चाहता था कि उस मंत्री को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। जब उसने ये बात राजा से कही तो राजा ने उसे एक झरोखे में बुलाया और नीचे खड़े कुछ लोगों के समूह की ओर इशारा किया। वे लोग किसी यात्रा पर जाने वाले थे। राजा ने दरबारी से पता लगाने को कहा कि वे लोग कौन हैं। राजा को खुश करने के लिए वो दरबारी फटाफट नीचे गया और उसने उन लोगों से पूछताछ की और राजा को उनके बारे में बताया। फिर राजा ने पूछा कि वे लोग कहां जा रहे हैं। दरबारी के पास इसका जवाब नहीं था, इसलिए वो फिर से दौड़कर यात्रियों के पास गया। जब दरबारी ये जानकारी लेकर आया तब राजा ने उस मंत्री को बुलाया और उन्हीं यात्रियों की ओर इशारा करके ये पता लगाने को कहा कि वे लोग कौन हैं। वो मंत्री तुरंत बाहर गया और विस्तृत जानकारी लेकर आया कि वे 20 यात्री हैं और 50 मील दूर एक धार्मिक स्थल की यात्रा करने जा रहे हैं। उनके पास 5 बैलगाड़ियां हैं और वे करीब 10 दिनों में यात्रा करके लौट आएंगे। राजा ने मंत्री को धन्यवाद दिया और उसे जाने को कहा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर दरबारी की ओर देखा और पूछा, क्या अब तुम समझ गए वो मंत्री बनने का हकदार क्यों है? ये कहानी हमें क्या बताती है? बिल्कुल सही, मंत्री को राजा के दरबार में वो पद मिला क्योंकि वो संपूर्णता से काम करता था। संपूर्ण व्यक्ति काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देता है, वो केवल एक ही पहलू के बारे में नहीं सोचता। तो संपूर्णता से काम करने के लिए काम को अच्छी तरह समझना चाहिए। जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी विस्तार से देखना चाहिए। काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। आपको किसी कार्य या प्रोजेक्ट में पूरे अंक कितनी बार मिलते हैं? अक्सर मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिन छात्रों को किसी कार्य या प्रोजेक्ट में अक्सर पूरे अंक मिलते हैं, उन्हें बधाई। हम प्रोजेक्ट की जगह किसी प्रश्न या कुछ प्रश्नों का उदाहरण भी ले सकते हैं जिनमें आपको पूरे अंक मिले हों। ये याद रखिए
कि जब भी आपको पूरे अंक मिले हों, तब उसका अर्थ है कि आपने संपूर्णता से काम किया था। ये दर्शाता है कि आपने उस प्रश्न का उत्तर संपूर्णता से दिया, पर दूसरे छात्र ऐसा नहीं कर पाए। प्रत्येक पूरा अंक आपकी संपूर्णता को दर्शाता है। अगर हम कुछ हिस्सों में संपूर्ण हो सकते हैं, तो पूरी तरह क्यों नहीं हो सकते? ये सोचने वाली बात है ना? अब एक परिस्थिति के बारे में सुनिए। गीता और सीता विज्ञान की परीक्षा दे रही हैं। आखिरी प्रश्न के लिए उन्हें हृदय का चित्र बनाना है। सीता और गीता दोनों ही अच्छे चित्र बनाती हैं। वैज्ञानिक चित्र बनाने में सीता थोड़ी बेहतर है। दोनों ने परीक्षा में अच्छी तरह चित्र बनाया। गीता ने चित्र बनाकर हृदय के सभी हिस्सों के नाम भी लिखे। सीता चित्र को ज्यादा अच्छी तरह और बारीकी से बना रही थी, इसलिए उसे हिस्सों के नाम लिखने का समय नहीं मिला। क्या सीता और गीता को समान अंक मिलने चाहिए? सही कहा। गीता ने उस प्रश्न का पूरा और सही उत्तर दिया था। दुर्भाग्यवश सीता ने चित्र तो बहुत अच्छी तरह बनाया, पर पूरे नाम नहीं लिख पाई, इसलिए उसे पूरे अंक नहीं मिलेंगे। दिए गए समय में वो काम को पूरा नहीं कर पाई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सीता का काम संपूर्ण नहीं था। संपूर्णता का अर्थ है काम को अच्छी तरह करना और उसे दिए गए समय में पूरा करना। संपूर्णता से काम करने के लिए काम को अच्छी तरह समझना चाहिए। जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी विस्तार से देखना चाहिए। काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम सही तरीके से पूरा किया गया हो। काम के सभी हिस्सों को दिए गए समय में पूरा करना चाहिए। क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं जब आप कोई काम पूरा नहीं कर पाए और आपको उसके परिणाम भुगतने पड़े? क्या आप इसके बारे में सबको बताएंगे? अपने अनुभव खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम पूरा न कर पाने की वजह से हमें पछताना पड़ता है। कुछ काम सरल और अनावश्यक होते हैं और कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो मौका चला गया उसके बारे में अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भी आपको कोई मौका दिया जाए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए और काम को पूरा करना चाहिए। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। मैं आपको दो चित्र दिखाऊंगा। इनमें व्यक्ति अ और व्यक्ति ब की मेज दिखाई गई है। दोनों ने अभी अभी अपना गृह कार्य पूरा किया है और अब वे सोने जा रहे हैं। उन दोनों की मेज रोज लगभग ऐसी ही दिखती है। ये देखकर आप व्यक्ति अ और ब के बारे में क्या कह सकते हैं? आपके हिसाब से ये किस तरह के लोग हैं? ठीक, हमें ये ध्यान में रखना है कि एक दिन ही नहीं बल्कि रोज की बात है। इसलिए हम सभी को लगता है कि व्यक्ति अ अव्यवस्थित है और काम पूरा करने के बाद सफाई करने पर ध्यान नहीं देता, जबकि व्यक्ति ब बहुत व्यवस्थित है और काम खत्म करने के बाद सफाई पर पूरा ध्यान देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति ब
संपूर्णता का गुण है। आइए याद रखें, संपूर्णता से काम करने के लिए काम को अच्छी तरह समझना चाहिए। जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी विस्तार से देखना चाहिए। काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि काम सही तरीके से पूरा किया गया हो। काम के सभी हिस्सों को दिए गए समय में पूरा करना चाहिए। काम खत्म करने के बाद सफाई करनी चाहिए। अब मैं आपको 2 कथन दूंगा और आपको इनके बारे में सोचकर उचित उत्तर देना है। एक तरफ कथन दिए गए हैं और उनके बगल में कुछ शीर्षक। हमेशा, ज्यादातर, कभी कभी और कभी नहीं दिए गए। आप जिस तरह से काम करते हैं उसके अनुसार उचित शीर्षक के नीचे आपको सही का निशान लगाना है। मैं 2 बार जांचता हूं या जांचती हूं कि मेरा काम अच्छी तरह हुआ है या नहीं। 2, अगर काम में कोई गलती हो तो उसे दोबारा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। इसे पूरा करने के लिए धन्यवाद। आपने जो भरा है वो मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने दोनों कथनों के लिए हमेशा में निशान लगाया है तो यह दर्शाता है कि आप संपूर्णता से काम करते हैं। अगर आपने ज्यादातर में निशान लगाया है तो आप संपूर्णता से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर कभी कभी में निशान लगाया है तो आपको अपना काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। और अगर कभी नहीं में निशान लगाया है तो आपको अपने काम करने के तरीके को और व्यवस्थित और सही करने की जरूरत है। इस सर्वेक्षण से हमें क्या पता चलता है? इससे यह बात सामने आती है कि काम को केवल खत्म करना काफी नहीं होता। काम को फिर से देखना और उसका निरीक्षण करना भी जरूरी होता है ताकि उसमें कोई गलतियां ना रह जाएं। ऐसा करने से काम ज्यादा अच्छी तरह होता है और हमारी प्रवृत्ति में संपूर्णता आती है। हमने आज जो भी सीखा, क्या अब उसका सार संक्षेप कर लें? संपूर्णता से काम करने के लिए काम को अच्छी तरह समझना चाहिए। जरूरत की सभी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को भी विस्तार से देखना चाहिए। काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि काम सही तरीके से पूरा किया गया हो। काम के सभी हिस्सों को दिए गए समय में पूरा करना चाहिए। काम खत्म करने के बाद सफाई करनी चाहिए। काम पूरा करने के बाद उसका निरीक्षण करना चाहिए ताकि गलतियां न रह जाएं। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हो रही है। आइए आज की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि संपूर्णता का अर्थ क्या होता है। हमें पता है कि संपूर्णता से बहुत मदद मिलती है। क्या हम देखें कि संपूर्णता के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? आइए हम संपूर्णता के फायदों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या आप समूह में चर्चा करके इस बारे में बता सकते हैं?
फायदों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में बात करें। हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। गोविंद एक किताब पढ़ना चाहता था। वो पुस्तकालय आ में गया। वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष ने कहा, मुझे याद है मैंने वो किताब देखी थी, पर अब वो किताब कहां है मैं नहीं जानता। फिर वो पुस्तकालय ब गया और उसने पुस्तकालय अध्यक्ष से किताब के बारे में पूछा। पुस्तकालय अध्यक्ष ने तुरंत उसे बताया कि उसे वो किताब किस अलमारी में मिलेगी। गोविंद को वो किताब उसी जगह पर मिली जो पुस्तकालय अध्यक्ष ने बताई थी। लोग किस पुस्तकालय में जाना पसंद करेंगे? क्यों? 1 पुस्तकालय अ, 2 पुस्तकालय ब। लोग पुस्तकालय ब को ही पसंद करेंगे। उस पुस्तकालय में किताबों को अच्छी तरह जमा कर रखा गया है। संपूर्णता का अर्थ है व्यवस्थित होना। अगर हम व्यवस्थित होंगे तो जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी वो हमें सही जगह पर मिल जाएगी, या फिर हमें पता होगा कि वो चीज कहां ढूंढनी है। इससे हमारा काफी समय बचेगा। संपूर्णता से काम करने वाले लोग किसी भी समूह के ज्यादा अच्छे सदस्य साबित होते हैं। अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो हमें मालूम होता है कि संपूर्ण व्यक्ति बहुत उपयोगी होगा, इसलिए उसे दल में शामिल करना फायदेमंद होता है। संपूर्णता के फायदे। उपयोगिता। प्रिया पूरी सतर्कता और ध्यान से बहुत ही कलात्मक रंगोली बनाती है। कविता भी होनहार है, पर कभी कभी उसकी रंगोली के रंग फैल जाते हैं और वो चित्र में अच्छी तरह रंग नहीं भरती। अगर आपको प्रतियोगिता में किसी एक व्यक्ति को भेजना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? 1 प्रिया को, 2 कविता को। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप प्रिया को भेजेंगे, क्योंकि वो रंगोली संपूर्णता से बनाती है। जो लोग संपूर्ण होते हैं वे उच्च गुणवत्ता का काम करते हैं। उनकी संपूर्णता की वजह से वे हमेशा अच्छा काम करते हैं और इस वजह से हर कोई उन्हें पसंद करता है। संपूर्णता के फायदे। उपयोगिता। सबकी पसंद बन जाना। रवि लापरवाह है और अक्सर बातें भूल जाता है। विकास सारे काम बिना किसी भूल के करता है। उनकी मां एक जरूरी दस्तावेज उनके मामा के घर भिजवाना चाहती है। उसे वो दस्तावेज किसके साथ भेजना चाहिए और क्यों? 1 रवि के साथ, 2 विकास के साथ। ये तो जाहिर है कि मां को वो दस्तावेज विकास के साथ भेजना चाहिए, क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय है। संपूर्णता का अगला फायदा है विश्वसनीयता। ये उपयोगिता का ही दूसरा पहलू है। जो लोग संपूर्णता से काम करते हैं वे विश्वसनीय भी होते हैं। किसी भी जिम्मेदारी वाले काम के लिए ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। उनकी संपूर्णता की वजह से लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि काम ठीक से हो जाएगा। तो संपूर्णता के फायदे। उपयोगिता, सबकी पसंद बन जाना, विश्वसनीयता।
माधवी और माला परीक्षा देने के बाद कक्षा से बाहर आ रहे थे। जब उनकी शिक्षिका ने पूछा कि उनकी परीक्षा कैसी रही और उन्हें क्या लगता है कि उन्हें कितने अंक मिलेंगे, तो माधवी ने कहा, मैडम मुझे लगता है मुझे पूरे 100 अंक मिलेंगे। माला ने कहा, मैडम मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे कितने अंक मिलेंगे। किसके जवाब में शक्ति और आत्मविश्वास था और क्यों? 1 माधवी के जवाब में, 2 माला के जवाब में। बिल्कुल सही कहा, माधवी के जवाब में। उसने अपनी परीक्षा अच्छी तरह दी थी, इसलिए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकती थी। संपूर्णता से शक्ति मिलती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। संपूर्णता के फायदे: उपयोगिता, सबकी पसंद बन जाना, विश्वसनीयता और शक्ति। मुकेश कभी कभी बांसुरी बजाता है, पर हमेशा सुर में बजाता है। उसके वादन में संपूर्णता होती है। सुरेश पूरे दिन बांसुरी बजाता रहता है, पर उसके सुर सही नहीं लगते। अगर आपको दोनों में से किसी एक को इनाम देने को कहा जाए, तो आप किसे चुनेंगे? 1 मुकेश को, 2 सुरेश को। आप मुकेश को चुनेंगे क्योंकि वो कभी कभी बजाता है, पर वो सुरीला है। संपूर्णता से हम लोगों का विश्वास और उनका आदर प्राप्त कर पाते हैं। तो हमने देखा कि संपूर्णता से आदर मिलता है। संपूर्णता के फायदे: उपयोगिता, सबकी पसंद बन जाना, विश्वसनीयता, शक्ति, आदर। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? संपूर्णता के फायदे: उपयोगिता, सबकी पसंद बन जाना, विश्वसनीयता, शक्ति, आदर। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।